वंदित सौ सिद्धे ध्रुवमचल मनोभवम गतिम पत्ते पक्षाम समय पावड मिणमो सुत केवली वणिदम नमः समय साराई स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरिक्ष प्रशांत मत गंभीरम विश्वविद्या कुलग्रम भव्यैक शरणम जिया श्रीमत् सर्वज्ञ शास्त्री। भगवत आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा प्रणीत ये समयसार परमागम ग्रंथ का निर्जराधिकार, इसके 201 और 202 नंबर की गाथा से वांचन प्रारंभ किया था। 201 और 202 नंबर की गाथा में अमृतचंद आचार्य देव ने ऐसी उत्थानिका लिखी कि रागी जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि के तो राग हो सकता है, पर रागी के सम्यक तो नहीं हो सकता। तो राग और रागी में क्या अंतर है, इसकी चर्चा पूर्व में की थी। मूल गाथाओं में आचार्य कुंद कुंद स्वामी के एक अणु मात्र के प्रति भी जिसके अंदर में राग वर्तता है, अब वहां राग का अर्थ स्वामित्व बुद्धि, कि एक अणु मात्र के प्रति भी जिसके अंदर में स्वामित्व बुद्धि वर्तती है, वह भले ही जिनागम के समस्त रहस्यों को जानने वाला हो, भले ही श्रुत केवली जैसा हो, वह आत्मा को नहीं जानता। और जो आत्मा को नहीं जानता वह अनात्मा को भी नहीं जानता। फिर वह अनात्मा को नहीं जानता तो जीव अजीव को नहीं पहचानता, तो फिर वह सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? क्योंकि जिसे दो द्रव्यों को न्यारा न्यारा जानने का, भेद ज्ञान करने की जिसको कला ही पता ना हो, तो फिर वो सम्यक दृष्टि कैसे हो जाएगा? सम्यक दृष्टि माने यथार्थ दृष्टि, सच्चा स्वरूप। वो टीका में जो दोपहर में भी अपन ने चर्चा की थी कि जो आत्मा को नहीं जानता वह विश्व में किसी को नहीं जानता। तो आत्मा को जानने से और विश्व को जानने में क्या फर्क पड़ता है? तो आचार्य कहते कि जिसे अपनी सुध नहीं हो, जिसको अपनी खबर नहीं हो, उसे जगत की क्या खबर होगी? अपन भी लौकिक में कह देते हैं कि भाई जैसे खुद की सुध बुध नहीं है तो वह क्या परिवार को संभालेगा, क्या समाज को संभालेगा, क्या वह देश को संभालेगा? अरे जगत को और देखने से पहले जीव को अपनी ओर देखना चाहिए। हम कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं और हमारा उद्देश्य ध्येय क्या है, हमको ये बातें ही नहीं पता हो तो फिर हम जगत की खूब संभाल करने चलें तो जगत की संभाल होगी कैसे? तो ये सारी चर्चा विगत 2-3 प्रवचनों के माध्यम से यहाँ अपन ने की। इसके भावार्थ की चर्चा दोपहर में चल रही थी और भावार्थ में पंडित जयचंद जी साहब ने ये बहुत ही स्पष्ट रीति से कहा कि यहाँ जिस राग की चर्चा है वह दर्शन मोह के राग की चर्चा है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के भी चारित्र मोह के उदय से राग होता है, परंतु वे उस राग के स्वामी नहीं बनते। और आगे तो भावार्थ में ऐसा लिखा कि उनको राग का राग नहीं होता। इस बात को गुरुदेव बहुत बोलते थे कि ज्ञानियों के राग तो होता है पर राग का राग नहीं होता। इसका आशय क्या है कि वो राग के स्वामी नहीं होते, राग के कर्ता नहीं होते। तो ये बात अपनी भी समझ में आती है कि जब उन्होंने ऊपर की पंक्ति में पंडित जयचंद जी साहब ने ये कह दिया कि ज्ञानी राग को रोग जानते हैं, तो जो राग को रोग जानता हो तो रोग कोई रखने लायक थोड़ा ही है। अरे जिसकी रोग में प्रीति भाव हो वह जीवन पर्यंत कभी निरोग नहीं हो सकता।
ऐसे ही जगत के जिन जीवों को राग के प्रति अहम बुद्धि हो, राग के प्रति स्वामित्व बुद्धि हो, तो वो जीव वीतरागी कैसे हो सकता है? और वीतरागी होने के लिए तो समस्त ही राग के प्रति हेयत्व बुद्धि अंदर में चलती है। तो रोग का अर्थ क्या है, इसकी भी अपन ने दोपहर में चर्चा की थी कि अरे जो रोग होता है वह कष्टदायी होता है, परंतु अज्ञानी को यह राग कष्टदायी भाषित नहीं होता। ये इसकी सबसे बड़ी विचित्र दशा है। देखो, ऐसी बात है कि अज्ञानी सदा काल एक भावना भाता है, छूट नहीं जाए, चाहे संयोग होवे, चाहे भोग होवे, चाहे राग होवे, अरे चाहे बैर विरोध होवे, छूट नहीं जाए। वो निरंतर ये भावना भाता है और ज्ञानी निरंतर ये भावना भाता है कि कब छूटे। चाहे भोग होवे, चाहे संयोग होवे, चाहे प्रतिष्ठा होवे, चाहे परिग्रह होवे, उसके अंदर में निरंतर ये धारा चलती है। अंदर में जो अभिप्राय में जो पक्का डिसीजन हुआ, पक्का जो निर्णय हुआ कि ये कब छूटे। देखो, जिसमें स्वामित्व बुद्धि नहीं होती, और फिर उन्होंने लिखा ना पंडित जी साहब ने, ये कर्म के उदय से है, तो अभी कर्म के उदय से है राग, ये तो इसलिए कहा कि राग स्वभाव नहीं है। और अगर उपादान की ओर से देखे तो कहेंगे पुरुषार्थ की कमजोरी है। तो उपादान से तो पुरुषार्थ की कमजोरी, और निमित्त की ओर से देखेंगे कि कर्म इसमें निमित्त है, तो ये चारित्र मोह संबंधी जो राग होता है, ये चारित्र मोह संबंधी राग, इसमें इसका कर्म विधाता है, इसका जीव विधाता नहीं है। तो इस प्रकार से इन गाथाओं में और इसके भावार्थ में यहां अपन ने चर्चा की। अब इसके आगे 138 नंबर का कलश है। इस कलश में आचार्य ने उपदेश की भाषा का प्रयोग किया है। जैसे किसी को समझाते हैं तो कैसे समझाते हैं, पहले डांटते भी हैं, फिर स्नेह भी बताते हैं, और जब नहीं समझ में आता है उसकी तो कह देते भैया इसकी तो होनहार ऐसी है, अब हम क्या करें। तो ये जो कलश है, इस कलश में आचार्य की करुणा बुद्धि भी दिखती है। जैसे परसों के दिन एक बात कही थी कि देखो ये भी कैसी गजब की बात है कि जिन वीतरागी दिगंबर संतों को हमारे ऊपर करुणा है, वे हमारे बारे में सोचते हैं। कोई अपने बारे में सोचे तो ये तुम अपना महान पुण्य का उदय समझना। आज इस पंचम काल में भाई साहब कौन किसके बारे में सोचता है? क्यों कि सबके पास अपनी इतनी इतनी कसाएं हैं कि वे सारे जीवन उन्हीं कसायों की पूर्ति नहीं कर पाते। जीवों को चिंता कहां है दूसरों की, परंतु ये ऐसे वीतरागी दिगंबर संत संजलन कसाय, अल्प कसाय, और वो अल्प कसाय में भी जगत के जीवों के प्रति उपकार करने का परिणाम, ये जिनवाणी लिखने का अंदर में भाव, और जगत के जीवों के ऊपर कितनी करुणा। टोडरमल जी साहब ने लिखा ना 8वें अधिकार में, कितनी जगह लिखा श्री गुरु तो सर्व के उपकारी हैं। तो महाराज वो सबका उपकार कैसे करेंगे? जो सुन सकते हैं उन्हें सुनाकर उनका उपकार करते हैं, जिनमें समझने की ताकत है उन्हें समझाकर मतलब उनका भला करते हैं। और साहब ये 2 इंद्री 3 इंद्री ना ये सुन सकते हैं ना समझ सकते हैं, कि अरे जो समझते हैं उनको ये बताकर उनका उपकार करेंगे कि ये तुम्हारे द्वारा मर नहीं जावे। जैसे तुम्हारे अंदर में अनंत गुणात्मक भगवान आत्मा विद्यमान है, वैसा ही चैतन्य द्रव्य इन जीवों के अंदर भी विद्यमान है। उनका इस प्रकार से उपकार करेंगे। क्यों? तो टोडरमल जी साहब ने अंत में लिख दिया श्री गुरु तो सर्व के उपकारी हैं। अब बताओ सबके उपकार में कौन छूट गया? इसमें कितने ऐसे कलश आए कि जिन कलशों में सारे जगत के कल्याण की आचार्य ने भावना भाई। तयतु जगत इदानीम मोह महाजन्म लीडम रसियतु रसिका नाम रोचनम ज्ञान मुद्दत ये कथमपि नात्मा नात्मना साक्य में कहा किल कलेति काले क्वापि तादात्म वृत्तिम। अब बताओ इसमें किन की भावना भाई कि तयतु जगत इदानीम, कि हे जगत के जीवो तुम इस अनादिकाल के लगे हुए मोह को अब तो छोड़ो।
आचार्य को भी क्या लग रहा, पैसा छोड़ो, परिग्रह छोड़ो, पाप छोड़ो, फला छोड़ो, कुछ नहीं। क्यों कि उनकी दृष्टि में ये अच्छी तरह से विद्यमान है कि जीव मोह से दुखी है। हमको ये लगता हम पे पैसा नहीं है इसलिए दुखी है, ये हमारी बात नहीं मानते इसलिए दुखी है। आज सारे जगत की बोला एक ही तो शिकायत है, कंप्लेंट है सबसे बड़ी कि आज भैया कोई किसी की नहीं सुनता। हमें ये बताओ, कोई किसी की नहीं सुनता तो नहीं सुनने दो। सबसे बड़ी बात तो ये कि तुम सुनाते काहे को, या कोई नहीं सुनना चाहता, अरे कोई तुम्हारी नहीं सुनता, तुम इसलिए दुखी हो कि तुम भगवान की नहीं सुनते, तुम इसलिए दुखी हो। बताओ, क्योंकि हमारी अनादिकाल से परोन्मुखी जो वृत्ति है, जो दृष्टि है, बस इनने ऐसा कर दिया, ये नहीं सुनते, इनने ऐसा कर दिया। और उन्होंने क्या लिखा कि त्यजतु जगत दानीम। अब इसमें बोलो किस जीव के लिए प्रेरणा है, कि विश्व के सारे जीवों के लिए प्रेरणा है। अरे 38 नंबर की गाथा के अंत में तो उन्होंने क्लास लगा ना, मत जंतु निर्भर ममी सममेव लोका आलोक मुच्छलक। अरे इसमें कौन से जीवों को बुलाया कि मोह की आड़ी चादर को हटा के जो ज्ञान सिंधु है उसका तुम वेदन करो। इसमें कौन सा जीव आया? तो कहने का तात्पर्य हमारा केवल इतना सा है इस प्रकरण में कि श्री गुरुओं की जो करुणा होती है वह मर्यादित नहीं होती है। क्या कहा? और एक बात और बतलाऊं आपको कि ज्ञानियों का जो वात्सल्य है, उनकी जो करुणा है, ये मोह को मिटाने में निमित्तभूत है। और अज्ञानियों का जो वात्सल नहीं होता, अज्ञानियों में उनका जो मोह होता है वो मोह की वृद्धि में निमित्तभूत बनता है। अब जो ये 138 नंबर के कलश में जो आचार्य अमृत चंद्र देव कहना चाहते हैं, देखो थोड़ा सा इनकी भाषा पढ़ें तो अपने लिए पता चले कि इन गाथाओं के बाद में इस कलश में ये क्या कहने वाले। ये कलश आगे की गाथाओं का सूचक भी है। मतलब देखो, मंदाक्रांता काव्य है, मेरे ग्रंथ में 3 से 35 नंबर का पृष्ठ है। आसंसारात् प्रतिपद ममी रागिणो नित्यमत्ता सुप्तायस्मिन् पदम पदम तद्विबोधमंदा एतैते पदमिदमिदं यत्र चैतन्य धातु शुद्धा शुद्धा स्वर से भरता स्थायी भावत्वमेति। देखो कहां करुणा झलक रही, इसमें कहां करुणा झलक रही? जो हमने जो अभी 2-3 क्लास और 2-4-5 मिनट आपको बतलाया, इस क्लास में कहां करुणा झलक रही है? कितनी बड़ी करुणा है कि एत ही तेत है। कोई किसी को बुलाता है तो उसका भला करने के लिए बुलाता है। गुरुदेव की आप प्रवचन पढ़ो रत्नाकर में, हर 2 पृष्ठ के बाद एक शब्द कॉमन आता है। क्या आता है? बापू सुन तो सही। अब सुन तो सही ये काय का द्योतक है? बताओ क्या सुनाना चाहते हैं? बापू भाई सुन तो सही, मतलब जो तुमने अनादिकाल से सुना है सब मिथ्या सुना है, और जो तुम कर रहे हो वो सब तुम मिथ्या कर रहे हो। अमृतचंद भगवान क्या कह रहे कि एत ही तेत है। मतलब ऐसा है कि जैसे सामने आचार्य देव बैठे हो, इसे कह रहे जीवंत भाषा कि बोला तुम इधर आओ इधर आओ। जैसे कोई उधर जाता हो, ट्रैफिक हो, आगे कोई दुर्घटना घटने वाली हो, तो जो समझदार सयाने व्यक्ति होते हुए क्या कह देते, भैया उधर नहीं जाओ तुम इधर आओ, मेरी ओर आओ। तो अब ये अपनी ओर बुला के क्या कह रहे? देखो तो उन्होंने प्रारंभ में क्या लिखा, आसंसारात् प्रतिपद ममी रागणो नित्य मत्ता। मत्ता माने होता है मस्त होना, मस्त हो गया। नित्य मत्ता, नित्य माने निरंतर, निरंतर मस्त है, काय में मस्त है। तो आसंसारात् माने अनादि संसार से, अनादि संसार माने अनादिकाल से। अब इसमें से शब्दों में से अर्थ निकालो तो एक कथा कब की है? मतलब कब की, एक कहां से कह रही कि तुम कब से राग में उलझे हो? तो कह रहे आसंसारात् प्रतिपद ममी रागणो नित्य मत्ता। जो टोडरमल जी साहब ने ये वचन लिखा ना कि यह जीव जिस पर्याय में जाता है उसी पर्याय संबंधी बस वैसा ही परिणमन शुरू कर देता है।
ढोर की पर्याय में जाएगा तो ढोर जैसा परिणमन करेगा, मनुष्य की पर्याय में आएगा तो मनुष्य जैसा परिणमन करेगा, स्त्री की पर्याय में होगा, बालक की में, युवा की में, वृद्ध की में, जिस अवस्था जिस पर्याय में जाए वो पर्याय के अनुसार परिणमन शुरू कर दे। तो आचार्य कहते हैं कि असंसारात प्रतिपद ममी, यहां कह रहे हैं कि अनादिकाल से जिस पर्याय में, जिस पद में कह रहे तुम मस्त होके सो रहे हो, काय में? अब वो पद पर्याय इन्होंने राग पकड़ा आचार्य ने यहां पे, रागणो नित्य मत्ता, राग में जैसे कोई होता ना रंग रंगीला कोई व्यक्ति हो गए, खाता हो पीता हो, अपने कोई मतलब नहीं हो। अब कहते हैं साहब जैसे दौलत राम जी ने लिखा ना कि मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी, कि अनादिकाल से इस जीव ने मोह रूपी मदरा को पिया, वैसे वह अपने स्वरूप को भूल गया। तो यहां ये क्या कह रहे हैं कि अगर अनादिकाल से यह इस जीव ने जिस जिस पर्याय में गया तो राग में मस्त हुआ, अरे मस्त नहीं हुआ, आगे क्या लगा? सुप्ता, सुप्ता माने सो गया, वो आंखें बंद वाला सोना नहीं, मतलब जिसे हित और अहित के का विवेक नष्ट हो गया उसका नाम सो गया। टोडरमल जी साहब ने तीसरे अधिकार में दर्शन मोह से उत्पन्न होने वाला दुख और उससे निवृत्ति, इस प्रकरण में 2 पैराग्राफ लिखे। प्रकरण तो पूरा ही बहुत प्यारा है। पहले तो उन्होंने ये लिखा कि कदाचित यह जीव संगी पर्याय में इसे मिली और अपना हित करने के लिए उद्यम हुआ। फिर क्या हुआ? तो कहते वहां अभाग्य से कुगुरु कुदेव को धर्म का निमित्त बना। इसने तो यह जाना था कि इनसे मेरा भला होगा, वे ऐसा उन्होंने ऐसा उपाय किया कि जिससे ये अचेत हो गया। मोक्ष मार्ग में उद्यमी होना था तो विषय कसायों में ये मस्त हो गया, सो गया, जो भी कहो। फिर नीचे वाले पैराग्राफ में उन्होंने ऐसा लिखा, कदाचित महाभाग्य से बीतरागी देवगुरु धर्म का सानिध्य मिला, वहां उनके निश्चय तत्व के उपदेश का तो श्रद्धान किया नहीं, व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी ही बना रहा, वहां इतना तो भला हुआ, कुगति ना होकर सुगति हो गई, परंतु फिर जैसे का तैसा हो गया। जैसे का तैसा समझे? निगोद से आया था तो घूम घाम के परिवर्तन पूरे करके और फिर निगोद में पहुंच गया। एक बात। दूसरी बात जो उन्होंने कहा पंडित साहब ने कि उनके निश्चय तत्व के उपदेश का तो श्रद्धान करता नहीं और व्यवहार श्रद्धान से अतत्व से, मतलब भेद ज्ञान कहां होगा बताओ, कहां भेद ज्ञान होगा? और जहां राग से भिन्न शुद्धात्मा की कथा है वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। क्यों? तो उस राग में ही मस्त हो गया, सो गया। अरे राग का ऐसा स्वरूप है गजब का, अभी क्या बतलाएं। कई बार भूधर दास जी ने एक बढ़िया छंद लिखा, उन्होंने लिखा भूधर शतक में कि राग उदय जग अंध भयो है, या कह रहे सो गया और भूधर दास जी कह रहे अंधे हो गए राग में, कि राग उदय जग अंध भयो है, सहजई लोगन लाज गंवाई, सीख बिना नर सीख रहे हैं, विषनादिक सेवन की चतुराई, ता ऊपर रस काव्य रचे, कहा कहिए तिनकी निठुराई, अंध असुजन की यकीन में झोंकत हैं रज राम दुआई। देखो राम दुआई में पूरे छंद का अर्थ पलट जाता है क्या कहते कि राग उदय जग अंध भयो है, आगे के उदय में सारा जगत अंधा हुआ, मतलब अपने बारे में हित हित के बारे में ना विचार करे, बस वही अंधा है, वही सो रहा है, खूब दुकान पे बैठे फैक्ट्री चलाए, मैन्युफैक्चरिंग करे, खूब करोड़ों रुपया प्रतिदिन पुण्य के उदय से मिले उस जीव को, और तो अभी ज्ञानियों से पूछो तो वे कहेंगे ये अंधा है। और कह भी देते हैं अपन मोहांध, क्रोधांध, मानांध, लोभांध, रागांध, ऐसा बोलते ना। तो राग उदय जग अंध भयो है, सहजई लोगन लाज गंवाई, लाज कहते हैं इज्जत को। इस जीव ने जितनी भी अपनी प्रतिष्ठा खोई है वो सारी की सारी प्रतिष्ठा विकार की तीव्रता में खोई है। हम पूछते रावण को बोलो क्या कमी थी,
उसके रनवास में रानियों की कमी थी। 18,000 रानियां थी भाई साहब, और लूली लंगड़ी काली कूली ऐसी नहीं थी। कोई भी उसकी पत्नी स्त्री सीता से कम सुंदर नहीं थी। क्यों? जब एक आदमी अभी वर्तमान में चुनने जाता है तो कितनों को रिजेक्ट करके चुनता है, तो वो 3 खंड का जो अधिपति होगा उसने कैसी चुनी होंगी बताओ, कितना पुण्यशाली होगा। तो 18,000 फिर भी अंदर में जो कुशील का जो परिणाम जागृत हुआ, उसके अंदर में परिणाम जो जागृत हुआ, अब बता वो सब गौण हो गया कि नहीं हो गया? क्यों कहते हैं सहजई लोगन लाज गमाई। रावण के पुतले आज तक फूंकते हैं, आज तक वो उसकी जो इज्जत जाती रही, तो वो किसी ने कहा था उससे कि तुम सीता को हरण करके लाना और अपने कुल की, अपनी मर्यादा की, अपने धर्म की और अपनी आने वाली पर्यायों की तुम दुर्दशा करना। हम कहते वो तो छोड़ो, आज हम आप सब जो राग करे, द्वेष करे, मोह करे, अरे विश्व का कोई संयोग ये नहीं कहता कि तुम मोह उत्पन्न करो, तुम राग करो। ये तो देखो छत्र चूड़ामणि में एक ऐसी सूक्ति आती है, वो तो सूक्तियात्मक पूरा जीवनधर स्वामी का चरित्र है कि तत्व ज्ञान से तिरोभावे राग आदि निरंकुशा, कि तत्व ज्ञान का तिरोभाव होने पर रागादिक भाव निरंकुश हो जाते हैं। निरंकुश समझते? जैसे हाथी होता है ना, हाथी आप लोगों ने पंचकल्याणकों में देखा होगा, तो हाथी जैसे ही मुंडी इधर उधर मटकाए अपनी, तो जो महावत उसके ऊपर बैठा होता है तो उसके हाथ में एक लंबा सा लाठी में भाला होता है, तो जैसे ही उसने मुंडी मटकाई और उसने वो लेकर उसके माथे पे कुड़च दिया, वो अंकुश बोलते हैं। मतलब वो मर्यादा के बाहर निकले तो वो अंकुश के साथ उसको रोका जा सके। तो वो कवि आचार्य कहते हैं वहां पर कि राग जैसे ही निरंकुश हो तो तत्व ज्ञान एक ऐसा है कि जो इसे रोक देता है। परंतु जहां तत्व ज्ञान से तिरोभावे, अरे तत्व ज्ञानी जिनका ढक गया, क्या कहा, तो अब राग को रोकेगा कौन? अरे प्रजा अन्याय करे तो राजा रोके, और राजा अन्याय करे तो कौन रोके बताओ? लंका में अगर कोई ऐसी अनीति करता रावण जैसी, तो मैं समझता हूं कम से कम फांसी से नीचे तो उसकी सजा होती ही नहीं। अब यही गलती रावण ने की, अब उसे दंड कौन देवे बताओ? कौन देवे? रावण सीता के पास पहुंचा और पहुंच के बोला, हे देवी तुम मेरी ओर देखो, बताओ मुझ में कमी क्या है। समझ में आया कि हे देवी तुम मेरी ओर देखो और बताओ मुझ में कमी क्या है। सीता जी बोली कि तुम में है क्या है, पहले तो ये बताओ। तुम ये कहते हो तो मुझ में कमी क्या है। अब बारी सीता की थी कहने की, तो क्या कहा, तुम में सील नहीं है। सुनना, मैं पद्म पुराण के वही वचन बोलता हूं कि तुम में सील नहीं है, तुमको नरकों का भय नहीं है, तुमको कुल की मर्यादा का ज्ञान नहीं है, तुमको शील कुशील का भेद नहीं है। तुम में है क्या है? 4 पैसे हैं तुम पे, थोड़ा रंग रूप अच्छा है तो तुम पे सब है। लोग आज यही तो होता है, लोग कह रहे तुम पे है क्या? अरे हम पे क्या है? अरे हम पे विशुद्धि है, हम पे यथार्थ निर्णय है, हमारी सत्यार्थ सोच है। मतलब आज जगत की दृष्टि में बस पैसा पैसा, मर गए पैसा पैसा, मतलब। और सबको पता है कि आज तक विश्व का इस पर्याय